इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत होती है ऑड नाम की एक आदमी को दिखाते हुए, जो अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा था। अब ऑड के पास एक दिन एक छोटी सी लड़की आ जाती है, जो उससे कुछ कह नहीं रही थी, बल्कि वो तो ऑड को कहीं पर लेकर जा रही होती है। अब वो लड़की कार वाले एक आदमी के पास आकर रुक गई थी। ऑड को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है, पर जैसे ही उस लड़की ने ऑड के कंधे पर अपना हाथ रखा, तभी ऑड को अचानक कुछ अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे। ऑड के विजन्स में तो वही लड़की दिखाई जा रही थी जिसे कि कार में बैठे हुए आदमी ने रेप करके खत्म कर दिया था। तब जाकर ये बात रिवील हुई कि ये लड़की मर चुकी है और उसकी बॉडी की आत्मा है। ऑड को तो कार में बैठे हुए आदमी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए अब ऑड उस आदमी को पकड़कर मारने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है। वो आदमी भी अपनी जान बचाकर तुरंत उस जगह से निकल रहा था, पर ऑड किसी भी तरीके से उस आदमी को पकड़कर बहुत ज्यादा मारने लगता है। लेकिन तब तक उस जगह पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए थे, जिन्होंने ऑड को गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ पर पुलिस चीफ, जिनका नाम क्रूगर होता है, वो तो ऑड को बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए क्रूगर ऑड से वो रीजन पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने उस आदमी पर हमला क्यों किया। फिलहाल तो ऑड क्रूगर को उस मरी हुई लड़की की आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ देर रात को अपने घर पर आते समय ऑड पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, और डरा देने वाली बात ये होती है कि उन सभी लोगों का कोई चेहरा ही नहीं था। उनके तो आंख, नाक और मुंह पूरी तरीके से गायब होते हैं। ऑड तो कुछ भी नहीं समझ पाता कि वो अपने आप को बचाने के लिए करे भी क्या। उन सारे बिना फेस के लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी। वो पता नहीं क्यों ऑड को कहीं पर पकड़ कर लेकर जा रहे थे। ऑड तो लगातार हेल्प के लिए चिल्लाते जा रहा था, पर तभी एनिमल की रणवीर कपूर की तरह एंट्री होती है एक दूसरे आदमी की, जिसके हाथ में ऑटोमेटिक मशीन गन मौजूद थी। उस आदमी ने तो लगातार गोलियां चलाते हुए उन बिना फेस वाले डरावने लोगों को एक एक करके खत्म कर दिया था। लेकिन एक गोली बदकिस्मती से ऑड को भी लग जाती है। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस अनजान आदमी ने मुझे क्यों मारा। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में ऑड अपने गहरे सपनों से उठ चुका था। दरअसल ऑड तब से जिन फेसलेस डरावने आदमियों का चेहरा देख रहा था, वो तो उसका एक बहुत ही बुरा सपना होता है। अब ऑड इन सारी चीजों को भुलाकर हमेशा की तरह अपने जॉब पर चला गया था। ऑड तो एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता है। वो हमेशा की तरह लोगों को उनकी मनपसंद फूड बनाकर देता ही जा रहा था। उस जगह पर तो पुलिस चीफ क्रूगर और उनकी बेटी भी आई हुई होती है, पर तभी ऑड की नजर फंगस नाम के एक आदमी पर गई, जिसके चारों तरफ कुछ अजीब तरीके के इनविजिबल जानवर घूम रहे थे, और ये सब देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं। दरअसल बात ये थी कि ये सारे श्रापित क्रीपर्स नर्क से आए हुए शैतान हैं, जिन्हें सबसे पहले ही पता चल जाता था कि कौन सा इंसान जल्द से जल्द मरने वाला है। इसीलिए वो सारे क्रीपर्स उन लोगों के आसपास मंडराने लगते हैं जो कि जल्द से जल्द मरने वाले हैं, क्योंकि उन क्रीपर्स को इन सारी चीजों से काफी एनर्जी और मजा मिलता था। लेकिन ऑड को ये नहीं समझ में आता कि वही इन सारे क्रीपर्स को क्यों देख पा रहा है। बाकी लोग आखिरकार इनके प्रेजेंस को क्यों नहीं महसूस कर सकते। चौंका देने वाली बात ये थी कि अगर इन क्रीपर्स को लगने लगता कि कोई उन्हें देख पा रहा है, तो सबसे पहले वो उन्हें जाकर मार देते। वो क्रीपर्स तो ऑड के ऊपर थोड़ी सी नजर रखने लग जाते हैं, लेकिन ऑड तुरंत ही नाटक करने लगा था कि वो इन सारे क्रीपर्स को देख ही नहीं पा रहा है। इन सारी चीजों की वजह से तो ऑड की जान बाल बाल बच गई। लेकिन अब उन सारे क्रीपर्स की और भी ज्यादा क्वांटिटी रेस्टोरेंट में आकर उस फंगस नाम के आदमी के चारों तरफ घूमने लगी थी, यानी कि फंगस जल्द से जल्द मरने वाला है। यही बात पता करने के लिए ऑड फंगस के पीछे पीछे चला गया था। तभी ऑड को रास्ते में उसकी एक फ्रेंड स्टेसी मिल जाती है, जो ऑड को अपने अजीबोगरीब सपने के बारे में बता रही थी। सबसे पहले तो स्टेसी कहती है कि मैंने अपने सपनों में देखा कि मुझे जान से मार दिया गया है। लेकिन ऑड तब शॉक हो जाता है जब स्टेसी ने ये कहा कि सपने में मुझे मारने वाले कुछ ऐसे लोग थे जिनका फेस बिल्कुल भी नहीं होता। उनके आंख, नाक, मुंह पूरी तरीके से फ्लैट थे। ये बात सुनकर तो ऑड के पैरों तले एकदम से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि सेम सपना ऑड ने भी देखा था। अब ऑड को किसी भी तरीके से इन सारे अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश करना ही होगा। इसीलिए अब वो उस फंगस नाम के आदमी का लगातार पीछा करने लगता है, जिसके चारों तरफ अभी भी वो खतरनाक क्रीपर्स मौजूद थे।
ऑड अब यहाँ फंगस का पीछा करते हुए उसके घर के अंदर पहुंच जाता है। उस घर की हालत तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब पड़ी हुई थी, लेकिन ऑड उस जगह पर अपनी छानबीन शुरू कर देता है जैसे कि उसे कुछ मिल जाए। उस रूम की इस हालत को देखकर यही लग रहा था कि फंगस के साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। अब ऑड को एक कैलेंडर मिलता है जिसके ऊपर अजीब तरीके के चित्र बनाए गए थे और फंगस द्वारा कुछ मैसेजेस लिखे गए थे। पर तभी ऑड की नजर 15 तारीख के ऊपर जाती है जिसके पीछे क्रॉस बना हुआ था, यानी कि जरूर आने वाली 15 तारीख को कुछ न कुछ तो होने वाला है। अब वो चीज क्या होगी यही बात ऑड को पता करनी है। ऑड तो अब उस घर के दूसरे रूम में जाने लगा था। दरवाजा खोलते ही रूम के अंदर से बहुत ही अजीब तरीके के रेडिएशंस बाहर निकल रहे थे। चारों तरफ की चीजें एकदम से ठंडी पड़ने लग जाती हैं। अंदर जाने पर ऑड को सारी चीजें जमी हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ पर तो कुछ बर्ड्स भी रखे गए थे जो अब जम चुके होते हैं। पर तभी उस दीवार के अंदर काले कलर का एक छोटा सा छेद होने लगता है जो देखते ही देखते काफी ज्यादा बड़ा होते जा रहा था और अब उसी होल में से बहुत सारे क्रीपर्स बाहर निकलने लग जाते हैं। और तो इन सारी चीजों से अपनी जान बचाते हुए एक अलमारी में जाकर छुप गया था। दरअसल ये कोई नॉर्मल छेद नहीं होता बल्कि नर्क का खौफनाक दरवाजा होता है जहाँ से हजारों की तादाद में वो सारे क्रीपर्स बाहर निकल रहे थे। वो सारे क्रीपर्स तो देखते ही देखते चारों तरफ फैल जाते हैं। अब यहाँ पर ऑड को उस फंगस नाम के आदमी पर कुछ शक होने लगा था जैसे कि वो शहर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाला है। इसीलिए अब ऑड उन सारे क्रीपर्स से बचते हुए वहाँ से डायरेक्टली बाहर निकल के पुलिस चीफ क्रूगर के घर पर आ गया था। ऑड क्रूगर को उन क्रीपर्स के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन ये कहता है कि मुझे फंगस नाम की एक आदमी पर शक है कि वो शहर में कुछ समय के अंदर ही अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाला है। अब यहाँ पर क्रूगर को बहुत पहले से ही ऑड की बातों पर भरोसा था, इसीलिए वो अपने ऑफिसर से कहकर फंगस नाम के उस आदमी के पेपर्स चेक कराते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि फंगस के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं होते, वो तो एक नॉर्मल और सीधा साधा बिजनेसमैन था। पर अब ऑड के लगातार कहने पर क्रूगर मान जाता है फंगस पर नजर रखने के लिए। क्रूगर ने तो अपने एक ऑफिसर को फंगस के पीछे लगा दिया था जो उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखेगा। इस बात से ऑड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अब ऑड यहाँ पर अपनी बहुत ही पुरानी फ्रेंड लिंडा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। वो लोग तो एक ऊंचे प्लेस पर कुछ लंच करने के लिए चले जाते हैं। पर तभी ऑड ने देखा कि फंगस बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ आ रहा है मारने के लिए। इसीलिए अब ऑड लिंडा को लेकर उस जगह से तुरंत ही भागने लगा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिंडा को किसी भी हालत में चोट पहुंचे। ऑड और लिंडा भागते भागते एक क्लब के पास पहुंच जाते हैं। ऑड को कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर फंगस इस तरीके से मुझ पर हमला क्यों कर रहा है। अब वो दोनों सेफ रहने के लिए क्लब के अंदर चले गए थे। लेकिन शॉकिंग बात तब होती है जब ऑड ने वहाँ के सारे स्टाफ और वर्कर्स का टी शर्ट देखा। वो टी शर्ट तो सेम टू सेम उन्हीं लोगों जैसा था जिसे कि ऑड ने अपने सपनों में देखा होता है। पर आखिर ये सारी चीजें रियलिटी से कैसे कनेक्टेड थी, इस बात का पता ऑड को बिल्कुल भी नहीं होता। ऑड को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अब इस जगह पर कुछ न कुछ खतरनाक होने वाला है क्योंकि ऑड और उसकी दोस्त को सेम सपने आना और फंगस के चारों तरफ क्रीपर्स दिखाई देना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन ऑड को ये बात भी समझ में नहीं आती कि आखिर यहाँ जब कुछ खतरा होने वाला है तब वो सारे क्रीपर्स यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए अब डर के मारे ऑड ने क्रूगर को कॉल लगा दिया था और उसे यहाँ पर सिक्योरिटी भेजने के लिए कहा क्योंकि इस जगह पर उसे कुछ जानलेवा होने का खतरा महसूस हो रहा था। जल्द से जल्द उस जगह पर एक सीनियर ऑफिसर आ जाता है जो सबसे पहले ऑड की मदद करने के बजाय उसे उल्टा डांटने लगा था। दरअसल उस सीनियर ऑफिसर ने फंगस के घर पर जाकर उसकी सारी डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन किए, लेकिन इन सारी चीजों में उसे फंगस के खिलाफ कुछ भी रिपोर्ट नहीं मिली। वो तो ऑड पर ही गुस्सा होते रहता है कि तुम इस नॉर्मल आदमी के पीछे क्यों पड़े हो, ये तो नॉर्मल सा बिजनेसमैन है जिसके कोई भी रिकॉर्ड्स ही नहीं थे। आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी चीज पता है जो तुम इसके खिलाफ हमें बता नहीं रहे हो। फिलहाल तो ऑड ने डिसाइड किया होता है कि वो इन सारे क्रीपर्स और अजीब तरीके की घटनाओं के बारे में ज्यादा किसी को बताएगा नहीं। अब यहाँ सीनियर ऑफिसर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिंडा बीच में आकर उससे कुछ बड़ी प्यार से बातें करने लगती है, जिस बात से सीनियर ऑफिसर थोड़ा सा शर्माने लगा था और फिर ऑड और लिंडा वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं।
अब ऑड को किसी भी हालत में अपने सवालों का जवाब पता करना था, इसीलिए वो लिंडा के साथ अपनी उस दूसरी दोस्त स्टेसी के पास चला जाता है जिसे भी उसी की तरह सेम सपने आए थे। घर पर पहुंचकर ऑड स्टेसी से सारी जानकारी लेने लग जाता है। स्टेसी ने तो अपने सारे सपनों के बारे में डिटेल में बताया था और ये सपने सेम टू सेम ऑड के ही सपने जैसे होते हैं। ऑड समझ चुका था कि जरूर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए वो स्टेसी को एडवाइस देता है कि वो जल्द से जल्द अपने बच्चों को लेकर अपनी मॉम के पास टाउन छोड़कर चली जाए। जब ऑड स्टेसी के साथ ऊपर वाले कमरे में उसके बच्चों के पास गया, तभी उसने देखा कि कमरे के अंदर कुछ क्रीपर स्टेसी के बेटी के पास मंडरा रहे हैं, यानी कि स्टेसी के बेटी की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। ऑड इन सारी चीजों में कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए वो उन क्रीपर्स को नजरअंदाज करता है, क्योंकि अगर क्रीपर्स को पता चल गया कि ऑड उन्हें देख सकता है तब वो सबसे पहले ऑड को ही खत्म कर देंगे। ऑड के समझाने पर स्टेसी अपने बच्चों को लेकर तुरंत टाउन से निकलने चली जाती है। वहीं लिंडा और ऑड अपने घर पर जाने के लिए निकल पड़े थे, पर रास्ते में उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लग रहा था कि वो किसी से डरकर अपनी जान बचा के भाग रही है। ऑड और लिंडा तो जल्द से जल्द उस औरत की मदद करने के लिए उसके पास जाने लगे थे। दरअसल ये वही लड़की होती है जो चीफ क्रूगर के साथ काम किया करती थी। उस लड़की के पीछे तो 2 खूंखार डॉग्स पड़े हुए थे उसकी जान लेने के लिए, पर तभी अचानक किसी के गोली चलाने की आवाज आती है। वो गोली तो कुत्तों को रोकने के लिए चलाई गई थी, लेकिन गलती से वो गोली जाकर डायरेक्टली उस लड़की के बॉडी में लग जाती है। उस लड़की की तुरंत ही मौत हो गई थी। जिस आदमी ने उस लड़की की मदद करने के लिए गोली चलाई थी वो तो वहाँ आकर बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो एक तरीके से कुत्तों को मारना चाहता था, लेकिन बैड लक के कारण वो गोली डायरेक्टली जाकर उस लड़की को लग गई। ऑड और लिंडा भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में ही क्रूगर वहां अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ गया था। वो सब इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्यों और कहां से हुई। क्रूगर तो थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि ये लड़की की बात उससे आज सुबह ही हुई थी और 7 घंटों के अंदर ही अंदर किसी ने इसे जान से मार दिया। तब जाकर यहाँ ऑड कहता है कि वो जो 2 कुत्ते उस लड़की का पीछा कर रहे थे, मैंने ऐसे सेम कुत्ते फंगस के घर के बाहर बंधे हुए देखे हैं, इसीलिए अब इन सारी चीजों का सारा शक फंगस के ऊपर चला जाता है। क्रूगर अपने ऑफिसर्स को आदेश देता है कि उन्हें फंगस को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पूछताछ करनी होगी। क्रूगर ने ऑड और लिंडा से कहा कि तुम सब अब सही सलामत घर पर चले जाओ। ऑड वहाँ से जाते जाते क्रूगर को एक छोटा सा बॉक्स देकर जाता है जिसके अंदर एक लॉकेट मौजूद था। ऑड कहता है कि आप इसे अच्छी तरीके से पहन लेना। अब यहाँ ऑड और लिंडा सीधा अपने अपने घर पर चले जाते हैं। लिंडा थोड़ी सी डरी हुई लग रही होती है और वो कहीं न कहीं चाहती थी कि ऑड उसके साथ आज रात गुजारे, जिससे कि वो एकदम कंफर्टेबल फील करे, लेकिन ऑड ये सारी बातें अच्छे से समझ ही नहीं पाता। ऑड तो अब अपने घर में जाकर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा देता है। लेकिन अब यहाँ ऑड जैसे ही अपने कमरे के अंदर पहुंचा, तभी वो देखता है कि वहाँ एक पिस्तौल रखी हुई है और तो और बाथटब के अंदर तो फंगस की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऑड को नहीं समझता कि फंगस का इस तरीके से किसने कत्ल कर दिया। तब जाकर ऑड को रियलाइज होता है कि शायद अभी भी फंगस के सारे दोस्त जिंदा हैं जो बुरे काम करने में उसकी मदद करते थे। जब उन्हें पता चला कि पुलिस वालों को फंगस पर शक हो गया है, इसीलिए उन्होंने यहाँ आकर फंगस का कत्ल कर दिया और उसे ऑड के बाथटब में छुपा दिया, जिससे कि पुलिस वालों का सारा शक ऑड के ऊपर चले जाए। ऑड को जल्द से जल्द फंगस की बॉडी को छुपाना होगा, इसीलिए ऑड फंगस की डेड बॉडी को कपड़े में बांधकर एक खाली पड़ी हुई फैक्ट्री में रखकर चला आता है। लेकिन यहाँ शहर के अंदर आते समय ऑड ने देखा कि हजारों की मात्रा में वो सारे क्रीपर्स शहर के अंदर घरों में जा जाकर देख रहे थे। शायद इन शैतानी क्रीपर्स का कोई बड़ा प्लान है तबाही मचाने का। अब हमें क्रूगर और उसकी वाइफ अपने घर पर दिखाए जाते हैं। तभी क्रूगर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई अनजान आदमी एक गन लेकर डायरेक्टली क्रूगर के सामने आ जाता है और क्रूगर को कई बार गोलियां मारकर उसे छलनी कर देता है। जब ये बात ऑड को पता चली तब वो हॉस्पिटल में देखने चला आया था। क्रूगर की वाइफ ऑड से मिलकर बताती है कि तुम्हारे द्वारा दिए गए लॉकेट की वजह से ही उनकी जान बच पाई है, क्योंकि जिस आदमी ने उनके ऊपर गोलियां चलाई थी वो इस लॉकेट पर ही आकर लग गई, जिससे कि उन्हें ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होता। पर क्रूगर को अभी आराम करने की जरूरत है, इसीलिए अब ऑड यहाँ पर लिंडा को एक सेफ जगह पर रख देता है, जिससे कि उसकी जान को कोई खतरा ना हो।
अब ऑड तो सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए फंगस के घर पर जाने के लिए निकल पड़ा था। घर के अंदर एक कंप्यूटर रखा होता है जिसके अंदर मौजूद हिस्ट्री को ऑड चेक करने लगा था। ऑड ने जो चीज देखी वो पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। दरअसल फंगस ने जादू टोने की चीजें करने के साथ साथ डार्क वेब में जाकर शैतानी लोगों की बहुत सारी चीजें भी खरीदी थी। फंगस एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था जिससे कि वो नर्क का दरवाजा ओपन कर दे और इसी वजह से नर्क में मौजूद सारे खतरनाक क्रीपर्स बाहर निकलकर इंसानों को मार रहे थे। और अब फंगस के और भी सारे दोस्त मिलकर ये चाहते थे कि वो अलग अलग जगहों पर नर्क का दरवाजा ओपन कर दें। इसीलिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर काली शक्तियों के रिचुअल्स परफॉर्म किए होते हैं। ऑड को तो कंप्यूटर में एक व्हाइट कलर के वैन के बारे में पता चलता है, लेकिन वहाँ ज्यादा कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी नहीं गई थी। अब अचानक किचन के रेफ्रिजरेटर में से कुछ आवाजें आने लगी थी। ऑड तो तुरंत ही चला जाता है रेफ्रिजरेटर को खोलकर चेक करने के लिए, पर वहाँ उसे एकदम से डरा देने वाली चीजें मिली। फंगस ने तो रेफ्रिजरेटर के अंदर इंसानों की उंगलियां और भी बहुत सारे पार्ट्स काट कर रखे थे जिनके ऊपर अलग टाइप के कीड़े मकोड़े बैठकर उन्हें खा रहे होते हैं। ऑड को नहीं समझता कि आखिर फंगस ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। उसने जैसे ही रेफ्रिजरेटर को बंद किया तभी उसके ठीक साइड में फंगस की आत्मा आ जाती है जो ऑड को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रही थी। फंगस की आत्मा ने अपनी काली शक्तियों का यूज करके ऑड पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया होता है। ऑड तो अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागते जा रहा था, पर अब फंगस की आत्मा ने जाने अनजाने में स्टोव को खुला छोड़ दिया होता है जिससे कि भारी मात्रा में गैस पूरे रूम में फैलने लगी थी। ऑड को जब ये पता चला तो वो खिड़की के रास्ते से तुरंत ही बाहर कूद गया था। अगले ही मोमेंट में फंगस का वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है जहाँ का धमाका बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब ऑड अपनी कार में बैठकर तुरंत वहाँ से निकलने लग जाता है, पर तभी ऑड को एक बात याद आई। उसने फंगस के आत्मा के बॉडी में कुछ अजीब तरीके का बना हुआ दिखाई दिया था, पर ऑड उसे अच्छे से देख नहीं पाया होता। इसीलिए अब इस राज का पता लगाने के लिए वो उसी मिल के अंदर चला जाता है जहाँ पर फंगस की डेड बॉडी रखी गई थी। उसकी बॉडी तो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो चुकी होती है। अब ऑड फंगस की डेड बॉडी के छाती में वो निशान चेक करने लगा था जो उसने देखा होता है। प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऑड को पता चला कि उसके बॉडी पर POD करके लेटर्स लिखे गए थे। दरअसल इस POD का मतलब प्रिंस ऑफ डार्कनेस था। ऑड को तुरंत ही याद आ जाता है कि सेम टू सेम ये लेटर्स उसने उस सीनियर पुलिस ऑफिसर के हाथ पर भी बना हुआ देखा था। ऑड को ये भी समझ आ जाता है कि जिसके भी हाथ पर POD लिखा होगा वो शैतान द्वारा चुने गए प्रिंस ऑफ डार्कनेस होंगे, और ये भी हो सकता है कि वो सीनियर ऑफिसर फंगस के साथ मिला हुआ था जिसने फंगस को मारा और क्रूगर पर हमला किया। धीरे धीरे ऑड को अपने सवालों के जवाब मिलते जा रहे थे। ऑड तो अब लिंडा के पास आकर उसे कहता है कि तुम जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर चले जाओ क्योंकि इन सारी चीजों में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन लिंडा साफ साफ कहती है कि तुम अगर यहाँ से नहीं जा रहे हो तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ऑड तो अब अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी कंपनी में आया उसे वहाँ पर एक पुलिस वैन दिखाई दी। ऑड को लगने लगा था कि वो सीनियर ऑफिसर शायद यहाँ पहले ही पहुंच चुका है। ऑड एक बेसबॉल बैट लेकर धीरे धीरे सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर जा रहा था, लेकिन ऑड ने देखा कि किसी ने उन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को जान से मार दिया है। इसीलिए ऑड एक कोने पर जाकर वेट करने लगा उस सीनियर ऑफिसर के पास आने का। जैसे ही वो ऑफिसर सामने आता है ऑड ने बेसबॉल बैट की मदद से उसके सर पर वार कर दिया, लेकिन जब ऑड ने उस बेहोश हुए आदमी का चेहरा हटाया तब वो सीनियर ऑफिसर नहीं होता बल्कि ये तो वो पुलिस ऑफिसर था जिसे कि क्रूगर ने उसकी देखरेख करने के लिए लगाया होता है। यानी कि फंगस और सीनियर की टीम में ये आदमी भी शामिल था। अब यहाँ पर ऑड तुरंत ही एक मॉल के अंदर आ जाता है, लेकिन ऑड ने तो वहाँ पर अपने उसी दोस्त स्टेसी को देख लिया था जो अभी भी अपने बच्चों के साथ वहाँ मौजूद होती है। ऑड स्टेसी के पास आकर ये कहने लगा कि तुम अब तक ये टाउन छोड़कर गई क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ अभी बहुत सारी खतरनाक चीजें होने वाली हैं। स्टेसी तुरंत अपने बच्चों को लेकर वहां से जाने लग जाती है। अब ऑड को अपने सारे सपने सच होते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उसने वहां पर मौजूद क्लब के बहुत सारे स्टाफ को देख लिया था जिन्होंने वही कपड़े पहने होते हैं। वहां पर इंटरनेशनल मैच चालू था, फाउंटेन के ऊपर से पानी गिर रहा था और बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये सारी चीजें तो ऑड ने अपने सपनों में पहले से ही देख रखी होती हैं, पर शायद अब काफी देर हो चुकी थी।
वहाँ पर तो एक मुखौटा पहने हुए आदमी आ जाता है जो गन की मदद से मॉल के चारों तरफ फायर करने लगा था। सभी लोग भारी मात्रा में अपनी जान बचाने के लिए मॉल से बाहर जाने के लिए भाग रहे थे। ऑड भी सभी लोगों की मदद करता है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन किसी ने मॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं जिससे कोई भी आदमी मॉल के बाहर नहीं जा सकता था। इसीलिए वो अपने पास मौजूद एक छोटी सी गन की मदद से उस आदमी को मारने के लिए चला गया था। पर तभी अचानक हजारों की तादाद में क्रीपर्स उस मॉल के अंदर आकर ऑड के ऊपर एक साथ हमला करने लग जाते हैं। पर ये सारी चीजें क्यों हो रही थी ऑड को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। ऑड फिर भी गन की मदद से उस आतंकवादी आदमी के पास चला जाता है खत्म करने के लिए, लेकिन वो शैतानी क्रीपर्स उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल बात ये होती है कि वो सारे क्रीपर्स नर्क से इस दुनिया में सभी लोगों को खत्म करने आए थे, लेकिन उन्हें ये बात पहले से ही पता चल गई थी कि ऑड उन सभी को देख सकता है। इसीलिए वो सभी लोगों पर हमला ना करके एक ही आदमी पर फोकस कर रहे थे, जिससे कि ऑड का सारा ध्यान फंगस के ऊपर ही लगा रहे। और अब वो सारे क्रीपर्स अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने तो एक साथ ऑड को पकड़ लिया था और सारे लोगों को मारने लगे थे। वो उन क्रिएचर्स को कैसे भी धक्का देकर उस आदमी के पास आ जाता है जिसने कि बहुत सारे लोगों को अपनी गन से मार दिया था। ऑड भी तुरंत अपनी पिस्तौल निकालता है और उस आदमी के सर पर हमला कर देता है। उसे लग रहा था कि ये जरूर सीनियर ऑफिसर होगा, लेकिन जब ऑड ने उसका मुखौटा हटाया तब पता चला कि ये तो वही आदमी है जिसने कि कुत्तों को मारने के चक्कर में उस औरत को ही मार दिया था, जिसका साफ साफ मतलब है कि ये आदमी भी फंगस और सीनियर के ग्रुप के साथ मिला हुआ था, यानी कि उनकी टोटल 4 लोगों की टीम थी। ऑड तो अब एक केक शॉप के पास आता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड लिंडा काम किया करती थी। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था कि उसकी लिंडा को कुछ हुआ न हो, पर थोड़ी ही देर में लिंडा वहाँ से बाहर निकलती है जो एक जगह पर छुपी हुई थी। लिंडा को जिंदा देखकर ऑड बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, पर खतरा अभी तक टला नहीं होता। ऑड को कुछ विजन्स आते हैं कि यहाँ बहुत ही खतरनाक चीजें घटने वाली हैं, इसीलिए वो सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कह रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ उसी औरत की आत्मा आ जाती है जो कुत्तों के दौड़ाने की वजह से मारी गई थी। उस औरत की आत्मा ऑड को अपनी तरफ बुला रही थी, जैसे कि वो ऑड को कहीं दूसरी तरफ लेकर जाना चाहती हो। ऑड भी उस आत्मा के पीछे पीछे चला जाता है। बेसमेंट में पहुंचने के बाद ऑड ने सेम टू सेम उस जैसी व्हाइट कलर की वैन देखी जैसा कि उसने फंगस के लैपटॉप में देखा था। ऑड को अब सारी चीजों का एहसास हो गया था। उसने जब वैन के पीछे वाले हिस्से को खोलकर देखा तब उसके अंदर बहुत सारे डायनामाइट्स और बॉम्ब्स रखे गए थे जो कुछ ही समय के अंदर ब्लास्ट होकर इस पूरे शहर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यहाँ ऑड को किसी भी तरीके से मॉल में मौजूद सारे लोगों की जान बचानी होगी, क्योंकि अगर ये खतरनाक बॉम्ब एक बार फट गया तब सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन ऑड की ये सारी बातें एक क्रीपर को पता चल गई होती हैं, जो अब ऑड को रोकने के लिए सीनियर ऑफिसर के बॉडी में चला जाता है। सीनियर ऑफिसर तो डायरेक्टली अपनी गन लेकर ऑड को मारने के लिए आ गया था, जो लगातार वहाँ मौजूद सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलाते रहता है। ऑड को भी कई सारी गोलियां छू कर गई थी, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और उसी बॉम्ब वाले वैन के अंदर बैठ जाता है। वो उस वैन को मॉल और शहर से काफी दूर लेकर जा रहा था, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर भी वैन के ऊपर लटका हुआ होता है जो गन की मदद से ऑड को मारने ही जा रहा था। तभी ऑड बड़ी चालाकी से वैन से नीचे कूद जाता है, जिससे कि वो बॉम्ब से भरी हुई वैन एक दीवार से जाकर पूरा ब्लास्ट हो जाती है। इस धमाके के अंदर वो सीनियर ऑफिसर भी मारा गया था। ऑड तो बहुत ही ज्यादा घायल होकर एक कोने पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। अगले दिन ऑड को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर आया गया और उसे सभी लोग अपना हीरो भी मानने लगे थे, क्योंकि ऑड ने अपनी जान पर खेलकर उन सभी लोगों को बचाया होता है। अब उन सारे प्रिंस ऑफ डार्कनेस की मृत्यु होने के बाद कोई भी नर्क का दरवाजा वापस ओपन नहीं कर पाएगा। और ठीक होने के बाद चीफ क्रूगर से मिलता है जो उसे बड़ी शाबाशी दे रहे थे। और अब तो अंत में ऑड ने लिंडा से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। लिंडा उसे तुरंत ही हाँ कर देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और एडवेंचरस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।